बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इस चैप्टर में चूंकि दो चीज़ें पढ़ी हैं हमने, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक ग्रेविटेशन, लिहाजा दो तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे। एक न्यूमेरिकल्स होंगे, एक टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होंगे कुछ टाइप के वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट होंगे, कुछ टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ग्रेविटेशन से रिलेट होंगे। सीधा से नहीं, सीधी सी पहचान होती है जी। अगर आप देखेंगे जी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई, अगर आपके न्यूमेरिकल में कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, एक गोल दायरे में घूम रहा है, तो आप समझ जाओगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल हो गया। और अगर आप देखते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट में दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, तो आप समझ जाओगे इसका ताल्लुक ग्रेविटेशन से। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने जो पढ़ तो लिया है हमने, तो हम जानते हैं कि जी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है और उसकी वेलोसिटी फिक्स होती है, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट का मास होता है, वेलोसिटी होती है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। तीन चार मेजर क्वांटिटीज होती है। रेडियस भी होता है, ये डायग्राम देखें आप, ये डायग्राम देखिएगा, ये मैंने बनाई हुई है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, तो क्या क्या होता है उसमें? मास होगा, वेलोसिटी होगी, उसकी रफ्तार, रेडियस होता है जी ऑब्जेक्ट का सेंटर से फासला, रेडियस कहलाएगा। फिर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही होती है, उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हो। और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो कि डायरेक्शन के, वेलोसिटी में जो डायरेक्शन तब्दील हो रही होती है उसकी वजह से आ जाता है। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आपको एक्सेलरेशन बोला हुआ है तो वो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेंगे हम। और भी होती है सब्जेक्ट में, जब ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है तो एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन भी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होती है, लेकिन वो हमने अभी नहीं पढ़ी, वो हायर क्लासेस में होंगी, जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन पढ़ी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लिहाजा हमें अगर ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होगा तो जो भी एक्सेलरेशन दिया हुआ होगा हम कहेंगे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इसी तरीके से जो भी फोर्स दी हुई होगी, ऑब्जेक्ट अगर गोल दायरे में घूम रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स बोली हुई आपको, टेंशन बोली हुई है, आप कहोगे वो सारी फोर्सेस कौन सी होंगी? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंटर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो किसी भी टाइप की फोर्स आपको मिली हुई हो, सेंट्रीपिटल फोर्स का हो, किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन मिला हुआ है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसमें आप एम लगा दें, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। अब हम आते हैं जी न्यूमेरिकल की तरफ। पहले न्यूमेरिकल में देखें क्या कह रहे हैं जी, ये आनिया, ये एट व्हाट स्पीड, ये लिखा हुआ जी, पहली लाइन पढ़ रहा हूँ, एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्किल। देखिए ये वर्ड आ रहा है, ट्रैवल इन अ सर्किल। एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्किल के अंदर ट्रैवल कर रहा है, इट मीन्स कि ये यही वाला हो गया जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो चूंकि ऑब्जेक्ट एक सर्किल के अंदर ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो न्यूमेरिकल है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हो गया। इसमें हम सर्कुलर मोशन वाले जो फॉर्मूले होते हैं एफ सी और ए सी वाले वो अप्लाई करेंगे। अब कहते हैं क्या है, देखें एट वॉट स्पीड, क्या स्पीड होगी, क्या वेलोसिटी होगी, हमने लिखा बी क्वेश्चन मार्क, वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चला कि स्पीड क्या होगी, व्हाट स्पीड, क्या स्पीड होगी, इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं। मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्किल, यहाँ से पता चलिए आपको कि ये सर्कुलर मोशन है, ऑफ रेडियस 2 मीटर। रेडियस 2 मीटर है जो सर्किल का, तो हमने लिख दिया, देखें नीचे, रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर। टू एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हमें क्या दी हुई है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हमने इसको लिख दिया जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि सर्किल के अंदर ऑब्जेक्ट के घूमने की बात हो रही है, तो हमने कहा ये तो सेंट्रीपिटल वो सर्कुलर मोशन है। तीन चीजें हमें बोली में, एक हमें कहा व्हाट स्पीड, हमने लिखा वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क, दूसरा बोला रेडियस 2 मीटर, हमने लिखा रेडियस 2 मीटर, तीसरी चीज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने लिखा ए सी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप ए सी से डिनोट करते हैं, तो आपने लिखा ए सी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल लग रहा है। तीन डेटा के अंदर तीन चीजें आ रही हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियस और वेलोसिटी, दो दी हुई है, एक मालूम करनी है। फिर अगली चीज जो हम देखते हैं वो होता है कन्वर्जन। लेकिन हमारे पास यहाँ जो दो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, रेडियस एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों सही यूनिट में। रेडियस का यूनिट स्टैंडर्ड मीटर होता है,
और AC का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लिहाजा हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं। अब हम देखेंगे जी ऐसा फॉर्मूला जिनमें ये तीनों वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, AC, G और R, तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है वो, ये AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। देख लें तीनों चीजें आ रही है, AC भी आ गया, V भी आ गया, R भी आ गया। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, बहुत ईजी हो गया। तो हमसे कह रहे थे हमने कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी अगर वो एक सर्किल के अंदर घूम रहा है, सर्किल का जो रेडियस है वो 2 मीटर है, और ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अब ये हमने फॉर्मूला, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने ये फॉर्मूला लिया जी, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। वेलोसिटी को रहने दें, रेडियस को आप AC की तरफ ले जाए। रेडियस फिलहाल डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा AC की तरफ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो वी स्क्वायर रह गया, आर हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की तरफ ले गए, मल्टीप्लाई हो गया। अब इनमें इसमें वैल्यूज डाल दी, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमारे पास है 9.8, जबकि रेडियस हमारे पास है 2 मीटर। ये हमने वैल्यूज डाल दी, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन 9.8, रेडियस को हमने डाला 2 मीटर। इन दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया, 19.6 आता है। फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे ताकि यहाँ वेलोसिटी के ऊपर से स्क्वायर खत्म हो जाए। हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड का, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, v के स्क्वायर कट गया और 19.6 का स्क्वायर रूट होता है 4.42 एंड दैट इज द वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी होगा, इसको हमने आंसर में लिखा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4.42 मीटर पर सेकंड। ये आंसर हो गया। तो हमसे क्या कह रहे थे कि स्पीड क्या होगी अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्किल पाथ पे घूम रहा है और उसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है और उस पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कितना है, 9.8। हमने कहा जी उसकी स्पीड होगी 4.42 मीटर पर सेकेंड। तो इजी न्यूमेरिकल था, यूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं इस पर। अब इसमें कह रहे हैं अ कार गोस राउंड अ कर्व, गाड़ी जो है वो एक कर्व के पास से गुजर रही है। मैंने इसको गाड़ी को कर्व के पास से जो गुजरना होता है वो मैंने आपको डायग्राम में डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। कर्व कहते हैं जी बिल्कुल ऐसे यहाँ से टर्निंग से हो रही होती है, अक्सर हम देखते हैं यू टर्न, अक्सर हम दिए तो मैं उसको वही समझने लगता हूँ। ये यू टर्न, ये नजर आ रहा होगा आपको, दैट इज कॉल्ड कर्व। अगर आप इन कर्व को पूरा बन लो, इट विल बी अ सर्किल। आपको आइडिया हो रहा होगा कि कर्व पर जब ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो ये ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि ये और एक सर्किल में घूम रहा है, ठीक है। लिहाजा अगर एक ऑब्जेक्ट कर्व के अंदर मोशन में है, कर्व के अंदर है, रोड के ऊपर से ऐसे कर्व में से गुजर रहा है, तो इट इज अ सर्कुलर मोशन। तो ये भी एक सर्कुलर मोशन हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट कर्व में गुजर रहा है, मैंने आपको डायग्राम से भी दिखा दिया। तो ये एक सर्कुलर मोशन है, तो इसमें सर्कुलर मोशन वाले वेरिएबल्स क्वांटिटीज अप्लाई होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं डेटा की तरफ। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं जी, इसको अंडरलाइन भी कर लेते, अच्छा लगेगा। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। अ कार गोज अराउंड अ कर्व, गाड़ी एक कर्व के पास से गुजर रही है, हमने इसको डायग्राम के थ्रू देखा, इट इज अ सर्कुलर मोशन एट 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड क्या है जी, यूनिट चेक करके अंदाजा लगा लें आप, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो गाड़ी की ये रेट जो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हमने लिख दिया v इज इक्वल 20 मीटर पर सेकंड। तो एक गाड़ी कर्व के पास से 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गुजर रही थी, और 20 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, ये उसकी वेलोसिटी हो गई। द रेडियस, ये क्या है, अच्छा इसको हाईलाइट तो करते हैं, दैट इज आपकी वेलोसिटी। अब कहते हैं जी द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर, रेडियस जो है वो आपके पास है 50 मीटर। तो आपने लिख दिया जी 50 मीटर रेडियस। कैलकुलेट, मालूम करें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपको मालूम करनी है, तो आपने लिखा ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये तीन चीज हमारे पास न्यूमेरिकल्स में मौजूद है, वेलोसिटी, रेडियस और एक्सेलरेशन। हमने लिखा वेलोसिटी 20, रेडियस 50, एक्सेलरेशन हमने लिखा क्वेश्चन मार्क। अगेन जी कन्वर्जन चेक कर लें आप, लेकिन कन्वर्जन की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास जो क्वांटिटीज है वो सही यूनिट में है, लिहाजा आपने कन्वर्जन को रहने दिया, जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूले पर आए, वही है जी, तीन फिजिकल क्वांटिटीज है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और रेडियस, तो तीनों से लिंक करता हुआ जो फॉर्मूला है वो ये है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम डिजायर्ड चीज हासिल कर लेते हैं। ये हमने फॉर्मूला लिया जी, अब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं। वेलोसिटी हमारे पास है 20,
रेडियस हमें जो गिवन है वो है 50, तो हमने वेलोसिटी की जगह लिखा 20, रेडियस की जगह हमने लिखा 50, ये हमने लिख दिया जी। ठीक है जी, ये देखें वेलोसिटी की जगह 20 आ गया, रेडियस की जगह 50 आ गया। सबसे पहले आप 20 का स्क्वायर करें, 20 का स्क्वायर होता है 400, नीचे है 50, 400 को आप 50 से डिवाइड करें, 8 आंसर आएगा, और ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। तब हम इसको लिख देते हैं जी, आंसर, आंसर क्या है, दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन of the car is 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हमारा आंसर हो गया जी, सिंपल सा आंसर। ठीक है जी, तो इजी न्यूमेरिकल था। आपसे कह रहे थे कि एक गाड़ी है, ये रही वो गाड़ी, ये एक कर्व पे से गुजर रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 50 है, और गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 20 है। आपको बताना है इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा। आपने बताया कि इस पे एक्सेलरेशन जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ रहा होगा। ये आपने लिखा, आंसर खत्म। इजी था जी। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है आपके पास ऑफ मास 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये जी मास आपको दिया हुआ है, लिख के दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है आपको, अ प्रोटॉन ऑफ मास। एक प्रोटॉन का मास आपको दिया हुआ है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम। इस मूविंग इन अ सर्किल, यहां से आपको आइडिया हो गया कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, इधर से आपको रेडियस मिल गया। ठीक है, तो एक प्रोटॉन है जिसका वजन आपको दिया हुआ है, ये रहा, वो एक सर्किल के अंदर सर्किल में घूम रहा है, और सर्किल का जो रेडियस है वो है 100 सेंटीमीटर। हाँ, रेडियस को करेक्ट करना पड़ेगा, मैं इसका यूनिट सही नहीं दिया हुआ। फिर आगे क्या कहते हैं, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लाइज अ फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स अप्लाई करता है, कितनी, ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 न्यूटन। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक फोर्स अप्लाई करता है, कितनी होती है उसका मैग्नीट्यूड, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 न्यूटन। ये फोर्स है, ये फोर्स है। और मैंने आपको बताया कि सर्कुलर मोशन में हम फोर्स को कंसीडर करेंगे कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, एफसी। वैसे आगे भी आपको कहा हुआ है कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ है, और हम जानते हैं कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे होते हैं। बहरहाल अगर ये बात नहीं भी लिखी हुई होती तब भी हम इसको एफ सी मानते हैं, तो सर्कुलर मोशन में हम एफ सी लेते फोर्स को। व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, यानी वेलोसिटी आपको मालूम करनी है। तो इट्स सिंपल न्यूमेरिकल, इसकी कैलकुलेशन शायद थोड़ी सी आपको मुश्किल लगे, बाकी तो न्यूमेरिकल इजी है। आपके पास एक प्रोटॉन है जिसका मास आपको दिया हुआ है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27, वो एक सर्किल के अंदर घूम रहा है, और उस सर्किल का रेडियस है 100 सेंटीमीटर। अब सेंटर पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि फोर्स अप्लाई करता है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 न्यूटन। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। आपको बताना है कि प्रोटॉन जो है वो किस रफ्तार, किस वेलोसिटी के साथ घूम रहा होगा। अब यहाँ सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं जी, वही जो चारों क्वांटिटीज जिनका जिक्र किया हम वो लिख देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा मास 1 मल्टीप्लाई बाय 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। फिर रेडियस हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, हमने वो लिख दिया। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स हमने लिखी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 न्यूटन। वेलोसिटी हमने लिखा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें ये मालूम करना है। अब आते हैं हम कन्वर्जन की तरफ, क्योंकि हमारे पास रेडियस का यूनिट सही नहीं है। रेडियस या लेंथ मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, कन्वर्जन कर लेते हैं जी। अच्छा जी, रेडियस हमारे पास 100 दिया हुआ है, और आपने कई दफा कन्वर्जन किया, सेंटीमीटर से मीटर पर अगर आपको कन्वर्ट करना होता है तो आप 100 से डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर से अगर आपको मीटर में लाना है तो आप 100 से डिवाइड करें, 100 से 100 डिवाइड हो गया, रेडियस कितना आ गया, 1 मीटर। ठीक है, तो रेडियस आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आप ये वाला रेडियस नहीं यूज करेंगे, 100 सेंटीमीटर यूज नहीं करेंगे, अब आप 1 मीटर यूज करेंगे। कन्वर्जन हो गई जी, अब आपके पास सारे यूनिट सही है। अब हम आते हैं फॉर्मूले की तरफ। अब देखें जी, हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज हो गई जी, मास, रेडियस, वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स, 4 क्वांटिटीज है। कौन सा फॉर्मूला है जिनमें ये चारों चीजें होती है, चारों वेरिएबल्स होते हैं, तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ये एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर।
तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं जी। ये हमने फॉर्मूला लिया एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन इसमें आपको वेलोसिटी चाहिए। देखें, वेलोसिटी आपको मालूम करनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको तो दी हुई है। तो हम इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे, मास जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा यानी एफ सी की तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और रेडियस डिवाइड हो रहा है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मास हम उधर ले जाएंगे एफ सी की तरफ, डिवाइड में आ जाएगा, रेडियस डिवाइड हो रहा है एफ सी की तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। देखिए एफ सी से रेडियस मैंने आपको क्या कहा था, डिवाइड हो रहा है, एफ सी के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, और मास मैंने आपसे क्या कहा था कि मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो देख लिया डिवाइड हो गया। तो अब हमारे पास वेलोसिटी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ रहा है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय सेंट्रीपिटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब हम वैल्यूज डालते हैं। रेडियस हमने कन्वर्ट किया था, 1 आया था, तो हमने रेडियस की जगह 1 डाल दिया। मल्टीप्लाई बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमें सवाल में दी हुई है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स डाल दी। और मास हमें दिया हुआ सवाल में 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27, तो ये मैंने मास डाल दिया। तो ये मैंने वैल्यूज डाल दी जी। रेडियस की जगह 1, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, और मास की जगह 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे कि ये जो आपके पास डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, यानी कि ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.67, इसको आप अलहदा लिख दें। ये देखें मैंने अलहदा लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.67, ये देखें ये लिखा हुआ अलहदा। जबकि ये जो 10 की पावर यानी ये जो बेस और पावर वाले नंबर है, इनको हम अलहदा सॉल्व करेंगे, इसको और इसको हमने कैसे सॉल्व करा था, कैसे लिखा था, देखिए माइनस का 27 था, ऊपर आया, प्लस का 27 हो गया। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। आप क्या करते हो, नंबर जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, होल नंबर, डेसिमल वाले इंटीजर्स जिसको आप कहते हो, या डेसिमल कह लो आप, इनको आप अलहदा से सॉल्व करेंगे, और जो बेस पावर वाले नंबर होते हैं यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उनको आप अलहदा सॉल्व करते हैं। तो आपने 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1.67 ये आपने अलहदा लिख दिया, 10 की पावर -12, और फिर ये माइनस का 27 की पावर ये ऊपर आई, प्लस की हो गई, इनको आपने अलहदा लिख दिया। अब आप सॉल्व करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 आता है, और फिर 1 को आप डिवाइड कर दें 1.67 से, आंसर आएगा ये 0.598। ये इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के आंसर है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.67, इट इज इक्वल टू 0.598। जबकि दूसरी तरफ ये -12 प्लस 27, इसको आप सॉल्व करो तो पावर हो जाएगी 15। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 27 में से आप 12 को माइनस करते हैं, 15 बचता है, साइन बढ़ेगी डाल दी आपने, यानी कि प्लस का साइन। अच्छा जी, अब इशू ये है, अब हमें यहाँ जाहिर बातें नजर आ रहा है आपको, स्क्वायर रूट लेना होगा अब हमें, ताकि ये स्क्वायर खत्म हो सके। हमें वेलोसिटी चाहिए, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। ठीक है, जो वैल्यू आ रही है ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, हमें वेलोसिटी चाहिए। तो अब हमें इस स्क्वायर को खत्म करना होगा जी, और स्क्वायर को खत्म करने का तरीका जो हम यूज करते हैं वो होता है स्क्वायर रूट। तो आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट निकाल लोगे। अच्छा जी, अब जब आप पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका तो स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं कैसे, स्क्वायर से पावर कट जाएगी, v बच जाएगा 0.598, इसका भी आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे कैलकुलेटर को यूज करके। लेकिन ये जो 10 की पावर 15 है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि पावर वाला जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पावर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, या हाफ कर देते हैं, आधी कर देते हैं। पावर 4 होती है तो हम लिखते हैं 10 की पावर 2, 6 होती है तो हम लिखते हैं 10 की पावर 3, 8 होती है तो हम 10 की पावर 4, 10 होती है तो 10 की पावर 5, 12 होती है तो 10 की पावर 6, यानी आधी कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2। 15 का आधा क्या होगा, 7.5। कभी हमने 7.5 पावर नहीं देखी होगी, पॉइंट में तो नहीं आ सकती ना पावर, गलत हो जाएगा। तो इसकी हम नहीं निकाल सकते इसका स्क्वायर रूट 10 की पावर 15 का, ये गड़बड़ हो रही है। तो हम क्या करेंगे जी, 10 की पावर 15 का मतलब होता है 10 जो है वो 15 टाइम्स है, यानी 10 जो लिखा हुआ है ये 15 दफा है। 15 टाइम्स मतलब 15 दफा, एक दफा निकाल दो, ऐसे लिख दो आप। ये 10 की पावर 15 का मतलब क्या हुआ, 10 जो है वो 15 टाइम्स है, आपने एक निकाल दिया और बच गया 10 की पावर 14। ठीक है, तो बात एक ही है, 10 की पावर 14 प्लस ये वाला 10 की पावर 1 ऐड करो, 14 प्लस 1 कितना होता है 15। आपने इसको ऐसे लिख दिया, 1 अलग, एक 10 अलग कर दिया, 14 अलग है,
इससे फायदा क्या होगा, इसकी आप पावर, इसका आप स्क्वायर रूट ले सकते हो। 14 का आधा क्या होता है 7। ठीक है, ये आपने चालाकी कर लीजिए। आपने क्या करा, 15 थे, 10 की पावर 15 थी, आपने इसमें से एक 10 निकाल लिया, 10 की पावर 14 बच गई। अब आप इस 10 को 0.598 से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा 5.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। अब आप स्क्वायर रूट निकाल लें। यहाँ पर स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, v बच जाएगा। 0.598 इसका स्क्वायर रूट होता है 2.44, और 10 की पावर 14 का स्क्वायर रूट आप क्या कर लेंगे, पावर को हाफ कर दे, आधी कर दे, 10 की पावर 7, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर यानी कि वेलोसिटी आपके पास कितनी आ रही है, यहाँ मेंशन कर लेते हैं आंसर, ये आपकी वेलोसिटी आ रही है जी। ठीक है जी, ये वाला न्यूमेरिकल कर लिया अब हमने। अब ये हम खुद करते हैं जी जरा। लेट मी सी द टाइम, कितना लेफ्ट है जी हमारे पास, है जी अभी काफी टाइम। ठीक है जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। ये हमने 3 न्यूमेरिकल्स कर लिया, अब चौथा न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, ये अब हमें खुद करना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा जी, अब इसमें कहते हैं अ स्ट्रिंग, एक आपके पास स्ट्रिंग है, एक धागा है, 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लंबा, 2 मीटर लंबा आपके पास एक धागा है, इज यूज टू रेल अ 200 ग्राम स्टोन। रेल कहते हैं गोल घुमाने को। आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसमें 200 ग्राम का पत्थर लगा के उसको घुमा रहे हैं। ये डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो गोल सी बॉडी नजर आ रही है ना, ये 200 ग्राम का पत्थर है, और ये जो आपको हाथ में धागा नजर आ रहा है ना, ये है 2 मीटर का स्ट्रिंग। तो आपसे कह रहे हैं आपके पास एक 2 मीटर का स्ट्रिंग है, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसमें 200 ग्राम का पत्थर लगाकर उसको रेल कर रहे हो। रेल मतलब होता है गोल गोल घुमाना, अक्सर हम करते हैं जी, ऐसे गोल गोल घुमा रहे होते हैं। अब मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, मैं, हम तो ऑनलाइन पढ़ना है। तो एक 2 मीटर लंबा धागा स्ट्रिंग है, जिसको हम 200 ग्राम पत्थर से अटैच करके उस पत्थर को हम, उस स्ट्रिंग को हम रेल करना है इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। जाहिर बात है, जब आप एक पत्थर को घुमाते हो सर्किल ही बनता है, और ये बन के दिखा, डायग्राम में भी दिखा रहा हूँ मैं, वैसे इन्होंने भी बता दिया, एक सर्किल के अंदर घूम रहा है एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और जो पत्थर की स्पीड है ना, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग में पैदा होने वाला टेंशन मालूम करना है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो देखें, ये जो 2 मीटर स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है, इट इज एक्चुअली रेडियस। देखें आपको क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ, और ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है ये इस सिचुएशन में रेडियस होगा, क्योंकि जब आपने धागे को एक किनारे से ही पकड़ते हो, एक एवरेज बात होती है, आपने धागा जो है 2 मीटर लंबा जो धागा है, आप एक किनारे को पकड़ोगे, दूसरे किनारे पे आप पत्थर बांधोगे, यानी धागे का, स्प्रिंग का जो एक किनारा है वो आपके हाथ में है, और आपका हाथ इस रेल वाले मामले में सेंटर होता है। डायग्राम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखना। रेल का जो होता है ना, अगर आप एक धागे को, एक पत्थर को बांध कर धागे में घुमा रहे होते हैं, तो आपका हाथ जो होता है वो सेंटर होता है। तो आपके पास ये जो 2 मीटर लंबा स्ट्रिंग है, इसका एक सिरा आपके हाथ में है, दूसरा सिरा पत्थर से बंधा हुआ है। आप जब इसको घुमाओगे तो आपका हाथ होगा सेंटर, और पत्थर होगा सर्किल का सरकमफेरेंस। दोनों के दरमियान डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो इन सीधी सी जबान में, ये जो 2 मीटर लंबा आपको धागा बोला हुआ है, इट इज रेडियस। 200 ग्राम ये वजन हो गया जी पत्थर का मास, ये स्पीड हो गई। टेंशन आपको मालूम करनी है। चले जी सॉल्व करते हैं इसको भी। अब हम डेटा बनाते हैं। हमने बात की जी कि हमारे पास ये जो रेडियस है जी सर्किल का, कितना, 2 मीटर। ये जो लेंथ हमें दी हुई है, इट इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द सर्किल। मैंने आपको बता दिया कैसे। तो स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो हमारे पास सर्किल का रेडियस हो गया। मास जो है हमारे पास पत्थर का वो है 200 ग्राम, जबकि वेलोसिटी हमें दी हुई है पत्थर की 2 मीटर पर सेकेंड। हमें मालूम करनी है टेंशन धागे में कितनी पैदा होती है। ठीक है, सबसे पहले कन्वर्जन करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो है मास जो है वो सही नहीं है जी, मास हमारे पास सही नहीं है। थोड़ा सा छोटा करूँ इसके साइज को, बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, अब तो नजर आ रहा होगा साफ। हाँ जी, सबसे पहले हम कन्वर्जन करते हैं जी मास को। 200 ग्राम दिया हुआ है, इसको किलोग्राम में लाना है। ग्राम से किलोग्राम में लाने के लिए आप 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, डिवाइड करें आप इसको, तो मास आपके पास आ जाएगा
0.2 kg। ठीक है जी, ये मास आपने करेक्ट कर लिया, कन्वर्जन भी हो गई। अब हम फॉर्मूले पर आते हैं जी, फॉर्मूले पर। अच्छा, अब ये मामला देखिएगा जरा, टेंशन टेंशन दरअसल वही फोर्स है, और फोर्स हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमसे क्या कह रहे थे कि एक एक आपके पास एक स्ट्रिंग है 2 मीटर लंबा। हमने कहा जी वो जो 2 मीटर लंबा स्ट्रिंग है, एक्चुअली इट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। 200 ग्राम का पत्थर आपने उस पर लगाया हुआ है, वेलोसिटी उसकी 2 मीटर है, टेंशन आपको बतानी है। अब ये जो टेंशन धागे में पैदा होती है, ये वेट के अगेंस्ट पैदा होती है, और इसकी डायरेक्शन आपके हाथ की तरफ होगी। और अगर हम इसको सर्कुलर मोशन में देखें तो सेंटर की तरफ हो रही है जी डायरेक्शन, और सेंटर की तरफ जो लगती है फोर्स, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये टेंशन दरअसल सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर सर्कुलर मोशन होता है तो चाहे फ्रिक्शन हो चाहे टेंशन हो, इट ऑल विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। लिहाजा ये जो टेंशन होगी हमारे पास, ये दरअसल सेंट्रीपिटल फोर्स है। लिहाजा इसको मालूम करने के लिए हम सेंट्रीपिटल वाला फोर्स अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। इसको मालूम करने के लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वेयर अपॉन आर, एम बी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक, बात समझ में आई? तो आपके पास चूंकि टेंशन आपको पता करनी है, आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो टेंशन स्प्रिंग में पैदा होती है, और उसकी डायरेक्शन जो है इस सिचुएशन में आपके हाथ की तरफ होगी, यानी आपका हाथ सेंटर है तो सेंटर की तरफ होगी टेंशन की डायरेक्शन, और टेंशन फोर्स होती है। तो टेंशन एक फोर्स है और इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो दरअसल टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम कर लो, टेंशन पता चल जाएगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है जी, अब हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, सोल्यूशन के अंदर यूज करेंगे इसको। हम भी ये फॉर्मूला लिया हमने, और इसमें अब हम वैल्यूज डालते हैं जी। मास हमें कितना दिया हुआ है देखें, 0.2 कन्वर्ट हुआ हुआ लेंगे। तो मास हमारे पास है जी, हटाया मास हमने, लिखी जगह वैल्यू डाल दी 0.2, फिर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी आपके पास कितनी है जी, देखें 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमने लिख दिया v की जगह 2 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूले में चूंकि स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर रखा हुआ है, जबकि रेडियस हमारे पास कितना है 2, हर चीज 2 है, रेडियस की जगह हमने 2 की वैल्यू डाल दी। तो हमने ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसमें वैल्यूज डाली। मास हमारे पास है, कन्वर्ट हुआ हुआ मास लिया हमने 0.2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमने उसकी वैल्यू डाली, हमारे पास वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, हमने उसकी वैल्यू डाल दी, रेडियस 2। सॉल्व करें इसको सॉल्व करते हैं जी हम। एफ सी इज इक्वल टू, ऊपर तो आपके पास 0.2 को अभी ऐसे ही रहने दें, 2 का स्क्वायर है जी, 2 2 जा 4 होता है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, अब आप इस 2 को इस 4 को इस 2 से काट दें, तब आपके पास बचेगा जी एफ सी इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये जो 4 है 2 से डिवाइड हुआ तो नीचे 1 आ गया, 1 बेकार होता है लिखते नहीं है, और ऊपर 4 की जगह 2 बच गया तो ये आ गया। अब 0.2 को आप 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आएगा जी 0.4। फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और हम पहले ही बात कर चुके कि जितनी भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी दर हकीकत वो टेंशन ही होगी। तो आपने इस न्यूमेरिकल ने हमें टेंशन दी थी, हमने इसको टेंशन दी, सॉल्व कर दिया। तो आंसर लिखते हैं जी, द टेंशन इन द स्प्रिंग इज 0.4 न्यूटन। या था आंसर, सिंपल इज दैट। कोई सवाल है तो पूछिएगा, ये हमने पता नहीं कितने कर लिए, 1 2 3 4 कर लिए हमने न्यूमेरिकल्स। अगर आपको कोई सवाल है तो पूछें। इतने सारे आ गए, नहीं कर दिए, मुझे जरा याद दिलाइएगा एंड में अटेंडेंस का, ठीक है? ठीक है जी, तो ये हमने चौथा न्यूमेरिकल किया जी। यहाँ पर आपके सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए। तो सर्कुलर मोशन के मैंने आपको बताया, इस चैप्टर के 2 हिस्सों में न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, सर्कुलर मोशन के और ग्रेविटेशन के। तो सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स आपके वाइंड अप हो जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सम ग्रेविटेशनल न्यूमेरिकल्स। अब हम ग्रेविटेशनल न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि सर्कुलर मोशन में कोई आपको न्यूमेरिकल मुश्किल लगा हो। स्टिल वी हैव टाइम।
अच्छा जी, अब हम ग्रेविटेशनल का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा सा है, देख लेंगे इंशाल्लाह। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा जरा ग्रेविटेशनल का मामला दोहरा लें। दो ऑब्जेक्ट होंगे आपके पास, एक ऑब्जेक्ट के मास को आप m1 कहोगे, दूसरे ऑब्जेक्ट के मास को आप m2 कहोगे। दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको आप r से डिनोट करते हैं। और इन दोनों बॉडीज के दरमियान अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पाई जाती है। एफ से आप उसको डिनोट करते हो, फॉर्मूला उसका आपको याद है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। जबकि ये जो जी है इसको आप कहते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। तो ये हमने जरा ग्रेविटेशनल के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो हमने ग्रेविटेशनल का मामला दोहरा लिया। दो मासेस होंगे m1 m2, दरमियान में जो डिस्टेंस है वो रेडियस। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगी एफ से डिनोट करोगे आप, फॉर्मूला होगा Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल में दे दी जाती है लेकिन फिर भी आपको याद होनी चाहिए। अब सवाल में देखें क्या क्या रहे। हाँ, सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं, कंप्यूट। कंप्यूट मतलब वही होता है जी, फाइंड, कैलकुलेट, वॉट, मालूम करें वगैरह। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉयज। दो लड़कों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मालूम करनी है। बस अब ये दो बॉल्स के बजाय ये दो लड़के हो गए, वही बात है, कोई बात नहीं। बॉल